स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो कल हमने जैसे कि स्टार्ट कर रखा है 8.3 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोग को बहुत इजीली समझ आ रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री करने में, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री करने में अगर मज़ा ना जाए तो कहना, ठीक है? करते हैं हम स्टार्ट नेक्स्ट सम, जो कि कल भी मैंने आपको बता दिया था। थर्ड सम हम करने वाले हैं। ये जो थर्ड सम है आपको दिख रहा है कि अब ये साइन कोस में नहीं है, साइन कोस में नहीं है और आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि इसको कैसे करें, तो सिंपल बात है, उसे साइन कोस में पहले कन्वर्ट कर दो। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं, इसे साइन कोस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखो tan क्वोशंट आइडेंटिटीज याद है, tan होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वोशंट आइडेंटिटीज पुट किया। सेम यहाँ पे भी, और हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। हमेशा मैंने यही बताया कि लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेके चलना है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ ऊपर तो एज इट इज रहने दो, लेकिन नीचे हमें क्या दिख रहा है? नीचे हमें एक फ्रैक्शन दिख रही है। तो फ्रैक्शन में हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया, वही डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा आ गया, एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे अब ऊपर तो सेम रहने दो। क्या करते हैं हम, ये जो इस तरह से होता है, देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन टी, तो इसे हम क्या करते हैं, ये डिवाइड में होता है। जब कोई चीज डिवाइड में आती है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई बना देते हैं। तो यहाँ पे हम यही बनाने वाले हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन सी। ये ऊपर चला जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यही होने वाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बीच माइनस का साइन था, मैंने बाय मिस्टेक ली, प्लस ले लिया, प्लस सिमिलरली हियर cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेने की करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज तो दिख ही रही है कि ऊपर न्यूमरेटर्स हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर्स में आप देखो, यहाँ cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है। अगर हमारे पास a माइनस बी है तो उसे माइनस बाहर निकाल के b माइनस ए हम लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि सेम वैल्यू बन जाएगी, तो हमारा एलसीएम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं कि ये तो सारा एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू, इसे हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन एक बाहर भी आएगा, वो माइनस का साइन चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। तो अब इनका एलसीएम कैसे आएगा, अब इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है, आ गया। अब जब एलसीएम इस टाइप से आता है, जो कॉमन वैल्यू होती है वो तो छोड़ देते हैं, जो कॉमन नहीं है वैल्यू, उस वैल्यू से न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट में जाके। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इस साइन से, क्योंकि ये तो कॉमन में आ गया, तो साइन से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। बात क्लियर हुई? अगर ये नहीं क्लियर हुई तो एक इजी तरीका बताती हूँ। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उससे डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं, जो इसका रिजल्ट आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
इसको डिवाइड करना है हमें इसके डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कट गया तो क्या बच गया, साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से हम न्यूमरेटर को यानी साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके साइन क्यूब थीटा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी यही होगा, साइन थीटा हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। इस पूरे में सिर्फ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई होगी, वो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉस क्यूब थीटा बन गया है, साइन क्यूब थीटा बन गया, यहाँ पे ये लग जाएगी आइडेंटिटी, लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ की जो ये आइडेंटिटीज थी ना, ये पूरी की पूरी अच्छे से दिमाग में बैठा लेती हैं, क्योंकि इन सारे सम्स में ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ए क्यूब और बी क्यूब के ऊपर हम यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। ए आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा, और बी आ रहा है कॉस थीटा। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को हम साथ में लिख लेते हैं, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा। शायद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैंने ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं। कुछ रीजन है इसको करने का, वो अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यही किया है हमने। अब ये जो हमने किया है, इसमें आप देखना, सबसे पहले तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कट, खत्म। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, 1। मैंने पहले भी बोला था कि ये एक गोल्डन रूल है, गोल्डन आइडेंटिटी है, मतलब हर जगह पे घुसेगी, हर जगह पे काम आएगी। तो यही आपको ध्यान रखना है, ये हर जगह पे काम आने वाली है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे ऐसा भी करेंगे, इस साइन थीटा कॉस थीटा को उठा के यहाँ से कट कर देंगे। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, देखो ये हमने काट दिया, तुम ये क्यों नहीं काटते, ये हमने काट दिया क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, लेकिन वो वहां पे प्लस में पड़ा है, तो इसलिए क्या है, मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज काटती हैं, प्लस माइनस में वाली वैल्यूज नहीं करती हैं। ये ध्यान रखना, इसे नहीं काटना है, तो इसे एज इट इज रखना है। अब एज इट इज रख के क्या होगा वो अभी हमें बताते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये कट जाएगा, क्योंकि अब अगर इतनी की बात करो तो ये सारी चीज मल्टीप्लाई में पड़ी है, तो मल्टीप्लाई में आप ऊपर नीचे काट सकते हो जब सब कुछ मल्टीप्लाई में पड़ा है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है, तो ये तो 1 आ जाएगा। ये क्या बनेगा, अगर इसमें हम सेपरेट कर दें 1 ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 1 करके 1 आ जाएगा, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज बन जाएगा। इसे हमने बस बांट दिया। अब बांट दिया तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक। आप जरा ध्यान से देखना, हमारा राइट हैंड साइड कुछ ऐसे नहीं है, ठीक है। लिख देते हैं हम सेम, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ, सिंपल। देखो सबसे पहले tan cot दिख रहा था, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ नीचे फ्रैक्शंस बनती थी, एलसीएम ले लिया, वो 4 एलसीएम में वैल्यूज आ गई तो उसको ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ये दोनों फ्रैक्शंस बन रही थी, एलसीएम लेना था, तो इसमें ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी डिफरेंट बन रही थी, तो हमने माइनस का साइन बाहर निकाल के इसको सेम बना दिया। तो इस तरह से हमने ये एलसीएम लिया, तो वही डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, या यहाँ पे ये कर सकते जो चीज़ डिनोमिनेटर में है दोनों के उसको छोड़ दिया, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो उससे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब ये बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद कुछ कट गया, कुछ बच गया, जो बच गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी पे अप्लाई होगी, तो जो बच गया उसको सेपरेट करके सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सम के साथ, ओके।